Good morning, students. To continue with fourth chapter, our next topic is My Mother Does Not Work. So we learned about that how upbringing of girls and boys is different in our society. Then from this cartoon, they want to tell us that housework is devalued, how housework does not have any importance in our society. तो इस एग्ज़ाम्पल में उन्होंने बताया है कि जो एक वुमेन है उसके घर के काम को, जो घर पे काम करती है उनको बोला जाता है कि वो तो कोई काम ही नहीं करती। जो वुमेन जॉब करती है, बाहर पैसा अर्न करने जाती है, वही काम होता है। तो फिर वो जो घर पे लेडी वर्क करती है वो बोलती है कि मैं एक दिन के लिए स्ट्राइक पे चली जाती हूँ। तो फिर उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारी रोक टोक नहीं होगी हमें मदर से। तो उसके हस्बैंड भी खुश होते हैं। तो जब वो मॉर्निंग में रेडी होते हैं तो उनको ना ब्रेकफास्ट मिलती है टाइम पे, उनकी स्कूल बस भी आ जाती है। फिर वो बच्चे भी बिना ब्रेकफास्ट किए स्कूल चले जाते हैं। तो उन्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। जब वो ऑफिस से घर आते हैं उसके हस्बैंड, तो उनको ना टी मिलती है, ना घर पे खाना बना हुआ मिलता है, घर भी पूरा अस्त व्यस्त मिलता है। तो फिर उनको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है या बच्चों की जो मदर है वो घर पे कितना काम करती है सारा दिन, मॉर्निंग से शाम तक। फिर उसकी मदर बोलती है अब तो गेस्ट भी आएंगे तो फिर डिनर भी इनको बनाना है। फिर इनको पता चलेगा कि मैं कितना काम करती हूँ और कितना नहीं। तो थ्रू दिस कार्टून दे वांट टू टेल अस दैट वुमेन वर्क इज़ डीवैल्यूड, हाउस वर्क इज़ डीवैल्यूड, कि हाउस वर्क की कोई वैल्यू इम्पोर्टेंस नहीं देता है कोई। जैसे आपकी मदर घर पे इतना काम करती है, सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं, सारा दिन वो बिज़ी रहती हैं, लेकिन उनके काम को आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। तो हरमीट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। तो हरमीत जो उसका हस्बैंड था वो सोचती है उनकी फैमिली की जसप्रीत जो उसकी वाइफ है वो कोई भी काम नहीं करती है, रियल वर्क नहीं है उसका। So this feeling is not unique to their families across the world. The main responsibility of housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children and elderly people, sick members, lies with the women. तो ये जो छोटे छोटे काम हैं ये घर के, ये वुमेन ही देखती हैं। Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. तो ये जो बच्चों की देखभाल करना, बड़े लोगों को देखना, ये सब घर का काम करना, इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है इस वर्क को। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, कि ये तो औरतों का काम है, ये तो उनको करना ही करना है। तो इसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है चाहे वो जितना मर्जी काम करें, उससे काम नहीं गिना जाता है। इफ़ देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, क्योंकि उनको उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज़ दिस वर्क। डी वैल्यू मीन वैल्यू नहीं देना, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना। दैन लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो इसमें उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स कौन होते हैं, जो घरों में काम करती हैं लेडीज़। तो मोस्टली अब यहाँ भी ये जो मेड्स होती हैं वो मोस्टली वुमेन होती हैं, क्योंकि घर में जो काम करना है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी में वुमेन्स की होती है। तो उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने एग्जांपल दी है। इसमें उन्होंने मंगला एक डोमेस्टिक वर्कर है, जो हेल्पर है, घर में काम करती है, उसकी उन्होंने दी हुई है एग्जांपल। Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work, sweeping, cleaning, washing clothes. तो ये सारा काम वर्कर्स करते हैं घर पे। स्वीपिंग से पोछा लगाना, घर साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुकिंग करना, लुक आफ्टर यंगर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। तो छोटे लड़के लड़कियां भी इस काम के लिए, घरों में काम करने के लिए लगाए जाते हैं। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। तो जो इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं काम के बदले, तो वो बहुत कम होते हैं। देखो, अगर यही वर्कर, यही जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, अगर ये फैक्ट्रीज़ में काम करें तो उनकी पर डे जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है
एज़ कम्पेयर टू इफ़ दे आर वर्किंग इन होम्स। तो डोमेस्टिक वर्क को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning। तो वो से 5 बजे उठते हैं और वो रात को 12 बजे तक भी काम करें तो उनके काम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जबकि डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, द एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट। और उनको मच रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है जो घरों में काम करती है लेडीज़, आपने देखा होगा। देन दिस इज़ वॉट मेलेनी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस। तो एक मेलेनी है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3 storied हाउस। कि मैं एक 3 story रिच फैमिली हाउस था, वहाँ पे काम करती थी। तो जो वहाँ मेम साहब थी, शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। तो वो हर बार मेरे पे चिल्लाती रहती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन टू गेट एनी वर्क। देवर 2 other girls हु डिड द क्लीनिंग। तो मैं किचन में काम करती थी, 2 और लड़कियां थी जो क्लीनिंग वगैरह करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5। तो 5 बजे हम उठती थी और हमें सारा काम करना पड़ता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। तो हमें ब्रेकफास्ट में सिर्फ 1 कप चाय और 2 रोटियां मिलती थी, तीसरी रोटी हमें नहीं दी जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 other girls वुड बैक मी टू गिव दैम एन एक्स्ट्रा रोटी। अब देखो वो सारा दिन काम करेंगी तो 2 रोटी से उनका पेट नहीं भरता था, लेकिन उनको तीसरी रोटी नहीं दी जाती थी। तो मैं उनको कभी कभी चोरी छिपे खाना दे देती थी। कहने का मतलब है कि उनको पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। वी कुड नेवर वियर चप्पल्स नहीं हमें पहनने दी जाती थी और ना ही हमारे पास होती थी। तो इन द विंटर वी आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। सर्दियों में हमारे पैर में सूजन हो जाती थी, सर्दी हो जाती थी, लेकिन हम डरते मेम साहब से बोलते नहीं थे। आई यूज़ टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। तो अब देखो गुस्सा तो हमें आता था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे और हमारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। तो हमें एक तो हम सारा दिन काम करें, ऊपर से हमें रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी। इन फैक्ट वट वी कॉमनली टर्म एज हाउस एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। तो हाउस वर्क में फिजिकल वर्क आता है ना। तो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल हैव टू फेच वाटर। तो पानी भरने जाती हैं लेडीज़ बहुत सारे एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में तो लकड़ी लेने जाती हैं लेडीज़। तो बहुत सारे टास्क हैं जहाँ पे फिज़िकल लेबर भी चाहिए होती है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको। तो वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग। तो झुकना है, लिफ्ट करना है, चीज़ों को लेके जाना है। तो बहुत सारे आपको फिज़िकल फिट होना चाहिए। तो मैनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग। मीन बहुत एग्जॉस्टेड वर्क होता है और फिज़िकली आपको डिमांडिंग मीन फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आपको हमेशा बिज़ी रहना पड़ता है फिज़िकली। ये नहीं कि आप बैठ के काम कर रहे हो कोई। वर्ड्स दैट आर नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। तो जैसे आदमियों को बोला जाता है कि फ़िज़िकली तो आदमी काम करते हैं, लेकिन लेडीज़ जो घर का काम करती हैं उसके लिए भी उन्हें फ़िज़िकली स्ट्रांग होना पड़ता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब आपको लगता है ये तो छोटा मोटा काम है, खाना बना दिया, ये कपड़े धो दिए, लेकिन ये सब काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को। तो वुमेन्स जो है वो बहुत टाइम स्पेंड करती हैं बाहर काम करने में और सारा दिन घर में अगर काम करती हैं। मैन तो थोड़ी देर काम करेंगे और आके उनको चाय चाहिए, उनको आराम चाहिए, लेकिन वुमेन सुबह से शाम तक काम करती है और उसके काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो देन विद द एग्जांपल ऑफ टेबल, इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि तमिलनाडु एंड हरियाणा की एग्जांपल है कि हरियाणा में वुमेन पेड कि वुमेन्स को पे किया जाता है किस काम के लिए। हरियाणा में जो
23 आवर्स वो वीक में काम कर रही हैं, तो उसके लिए उनको पे मिल रही है। और तमिलनाडु में 90 आवर्स काम कर रही हैं तो उसके लिए पे किया जा रहा है। लेकिन जो घर में काम कर रही हैं उसके लिए, हाउस वर्क 30 to 35 आवर्स काम कर रही हैं, उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता और इसके लिए उनको मनी दी जाती है। तो ज़्यादा काम जो करती है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स के लिए उनको पे नहीं किया जाता है, कम वर्किंग आवर्स के लिए पे किया जाता है। और यहाँ पे मैन की एग्जांपल दी है, तो हरियाणा में मैन के जो वर्किंग आवर हैं वो ज़्यादा है और जो घर पे काम करते हैं वो, जिनके लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता, वो कम है। तो लेडीज़ के जो उन्हें पैसा मिलता है वो उनके वर्किंग आवर्स कम है और बिना पैसे वाले वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, और मैन का इससे अपोजिट है। मीन्स ज़्यादा काम करते हैं और उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। देन वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। सो वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, तो वुमेन का जो वर्क है, वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। तो ये सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, गवर्नमेंट ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दिया है, आर्टिकल 15। आप सबको पता होगा, हमने पढ़ा है आर्टिकल 15(6) में कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, बट इन रियलिटी इन सोसाइटी देयर इज सो मच डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड दैट राइट इज़ वायलेटेड इन अवर सोसाइटी। मीन्स गवर्नमेंट ने तो हमें राइट दिया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इज still there in our society. Lot of discrimination is there. This naturally has an impact on whether girls can attend school. देखो गर्ल्स जो हैं अभी भी बहुत सारी ड्रॉप आउट्स हैं, बड़ी हायर क्लासेस तक जाते तक गर्ल्स की जो है वो ड्रॉप आउट्स ज़्यादा होती है, मतलब कि उनकी अटेंडेंस कम होती है। अटेंडेंस मीन जो गर्ल्स की कम होती है क्लास में और बॉयज़ ज़्यादा होते हैं। क्यों होता है ऐसे? इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। तो आंगनवाड़ी तो आपको पता होगा, चाइल्ड केयर सेंटर्स जहाँ पे स्कूल जाने से पहले छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में भेजा जाता है, जहाँ पे उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है और उनको सिखाया जाता है, प्री स्कूल जो जैसे होते हैं ये। गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रंच फैसिलिटीज़। मीन अब देखो, जो वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनको क्रंच फैसिलिटीज़ दी गई है, मतलब कि उनके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटी देनी पड़ेगी जहाँ पे उनके छोटे बच्चों की देखभाल हो पाए। द प्रोविज़न ऑफ क्रंचेस हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स। तो अब देखो, जो बड़ी लड़कियां होती हैं वो छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं, अगर उनकी मदर्स जो है वर्किंग है तो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स में वो छोटे बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं पेरेंट्स, और क्रंच में जा सकती हैं वुमेन्स छोड़ के, ताकि दूसरे लड़कियों पे उनका बर्डन ना पड़े, उनको उसकी देखभाल ना करनी पड़े। देन व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज़ ट्राइंग टू से? तो इस पोस्टर में क्या है, इसमें बताया गया है कि लेडीज़ जो हैं वो घर का काम भी कर रही हैं, वो बाहर भी जा रही हैं, हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, फील्ड्स में वर्क कर रही हैं। तो ये सब उन्होंने दिखाने की कोशिश की है इसके थ्रू।